हेलो नमस्कार जय हिंद। देखिए लास्ट क्लास तक हम लोगों ने इस चैप्टर में अपने अमाइन में यानी कि 12th क्लास की केमिस्ट्री का अमाइन जो चैप्टर हमारा चल रहा है, हमने इसमें अभी तक अमाइनों की संरचना, उनका आयुर्वेदिक नाम करना सीख लिया है। अब हमें करना है अमीनों का विरचन। तो आज का जो हमारा हेडिंग वो क्या है भाई? अमीनों का विरचन। ठीक है ना, लिखो हेडिंग अमीनों का विरचन। अमीनों का विरचन हमें करना है। अमीनों का विरचन, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? एमीन। अंग्रेजी में बोलते हैं अमाइन। ये अलग अलग व्यवहार, देखो नाम चल रहा है इनका, अलग अलग नाम है, हिंदी में अलग, अंग्रेजी में अलग। ठीक है, तो अमीनों का विरचन देखो हम लोग कैसे करते हैं। अब घटन से करना है पहले हमें। चलो देखो, अपचयन करना है ना, तो अपचयन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो नाइट्रोबेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं? नाइट्रोबेंजीन लेते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन हमारे पास होता है, हम उसकी जो रिएक्शन है H2 लेते हैं, उसमें गैस। भाई अपचयन क्या होता है? H2 गैस का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ही तो अपचयन कहलाता है। 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। तो अपचयन करना है, हाइड्रोजन गैस हमें उसमें डालना है। पीडी घेर दो, पीटी घेर दो या एनआई घेर दो, निकिल। ठीक है ना, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम या निकल है ना, ये धातु की उपस्थिति में क्या होती है? अभिक्रिया होती है H2 के साथ नाइट्रोबेंजीन की। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का जो NO2 समूह होता है वो डायरेक्ट क्या होता है? NH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, और हम कहते हैं कि क्या बन गया? एनिलीन। ठीक है ना, देखो बहुत ही आसान रिएक्शन है। हम इसकी जो अपचयन है ना वो धातु के साथ अम्लीय माध्यम में भी करवा सकते हैं। ठीक है ना, और हो सकता है इनका। देखो तो सबसे पहले आता है, लिखो नाइट्रोबेंजीनों का अपचयन से। ठीक है, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन से, नाइट्रो यौगिकों के यौगिकों के अपचयन से, अपचयन से। ठीक है, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन होना होता है और क्या हो जाता है? अपचयन। ठीक है ना, देखो बहुत ही इजी है। हम पहले बहुत छोटी छोटी बातें ना लिख लेते हैं, करते हैं कि कैसे करते हैं ना। देखो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो यौगिक जो होते हैं, नाइट्रो यौगिक, और क्या करते हैं इसमें? सूक्ष्म धातु जैसे निकिल हो गया, प्लेटिनियम हो गया है ना, इनको लेते हैं। निकिल हो सकता है या प्लेटिनियम हो सकता है या प्लेटिनियम हो सकता है। ठीक है, इनके साथ इनका हम लोग करते क्या? अपचयन। और आप सब लोग जानते हो ना, अपचायक भी इसमें हमें डालना पड़ता है कि नहीं? अपचायक भी तो हमको इसमें डालना पड़ता है। ठीक है, और क्या करना होता है हमको? अपचयन। देखो, और हाइड्रोजन गैस क्या करना पड़ता है? प्रवाहित करना पड़ता है। ये क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हो रहा है, यानी कि आप यहां पर लिख दो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का प्रवाह। ठीक है, और जब ये प्रवाहित होगा तो आपको मिलेगा कौन? अमाइन। कौन मिलेगा? अमाइन मिलेगा। ठीक है ना, अब ये अमाइन 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, कि आपने किस प्रकार का नाइट्रो यौगिक लिया हुआ है। ठीक है ना, और आपको बस केवल यही मिलेगा। ठीक है ना, आप जो है ना इसका रिएक्शन जो है धातु के साथ भी अपचयन करवा सकते हो अम्लीय माध्यम में। ठीक है ना, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन
धातु की उपस्थिति, धातु की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम, या कह लो धातु के साथ अम्लीय माध्यम में भी हो सकता है। देखो है ना, अम्लीय माध्यम में कर सकते हैं। देखो आज उसका ना एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लें। देखो भाई, नाइट्रो एल्केन हो, इसका बड़े आराम से होता है, या फिर नाइट्रो एल्किन बेस्ट है, ठीक है ना। तो नाइट्रो एल्कीन की अगर हो जाए हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया, प्लेटिनियम हो जाए या प्लेटिनियम हो जाए या निकल जाए, किसी के साथ में, तो ये जो नाइट्रो एल्कीन है H2 गैस के साथ अभिक्रिया करके आपको क्या देगा, आपको देगा संगत एल्केन अमाइन। क्या देगा? एल्केन अमाइन, एल्केन एमीन देगा, ठीक है ना। ये हमसे मिलता है। एग्जाम्पल देखो, ये तो हमारा सामान्य रिएक्शन, हम एग्जाम्पल तो अब लिखेंगे, ठीक है ना। हमारे पास है एनिलीन, ठीक है। एनिलीन जो होगा डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस के साथ अपचयित होकर, चाहे पीडी हो, चाहे पीटी हो, चाहे निकिल हो, इसकी प्रेजेंस में। अच्छा, अब ये जो पीडी और पीटी है ना, ये उत्प्रेरक के भांति कार्य करता है, ठीक है ना, और ये H2 में जुड़ ही जाता है, ठीक है ना। अरे ये क्या लगा दिया, नाइट्रोबेंजीन यहां पर रखना है, यहां पर नाइट्रोबेंजीन, ये तो उत्पाद बनेगा ना, NO2, क्या नाम है इसका, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन का अपचयन हो जाएगा एनिलीन में, ठीक है ना। ये बन गया तुम्हारा एनिलीन, ये एनिलीन बन गया। लेकिन हमें ना इससे बेस्ट मेथड हमारे पास है दूसरा, कि रद्दी लोहे के साथ या फिर रद्दी स्टेनस क्लोराइड ले लो आप, ठीक है ना, SN ले लो टीन, या फिर आप ले लो लोहा Fe, इनकी HCl की उपस्थिति में अगर होता है अपचयन नाइट्रो समूह का, तो ये हमारा बेस्ट मेथड होता है, किसका, प्रिपरेशन का, ठीक है ना। तो हमको ये तो आपको देखो, आप ये याद रख सकते हैं ना, लेकिन हमें जो है बेस्ट मेथड जो है वो याद रखना है। इसको लिख लो, ठीक है ना, नोट्स में करो कॉपी। जो हमारे पास है रद्दी लोहे के साथ में, है ना, लिखो एनिलीन कह लो या अमाइन कह लो, नाइट्रो यौगिकों से अमीनो के विरचन के लिए धातु प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपचयन करके प्राप्त करने का
उत्तम विधि माना जाता है, उत्तम विधि माना जाता है, माना जाता है। क्या लिख दिया? नाइट्रो यौगिकों से एमिनो के विरचन के लिए धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपचयन करके प्राप्त करने का उत्तम विधि माना जाता है। ठीक है ना, ये हमारा बेस्ट है। आप इसके अंदर रद्दी लोहा ले सकते हो, यानी Fe। रद्दी लोहा का मतलब ये होता है कि जो कूड़े वोड़े में पड़े रहते हैं ना, जो किसी काम का लोहा नहीं होता, उस लोहे की उपस्थिति में करवाते हैं इसका अपचयन, तब हमको प्राप्त होता है एनिलीन। ठीक है, देखो इसके अंदर जो हम एग्जांपल लेते हैं फिर से भाई, नाइट्रोबेंजीन ले ले, नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम तो आप जानते ही, सब बचपन से जानते हो, नाइट्रोबेंजीन। ठीक, करना कुछ नहीं होता है, या तो आप 3 डाल दो इसमें HCl के साथ में, या फिर इसमें डाल दो Fe, वही रद्दी लोहा। ये फेमस है, ये सबसे बेस्ट है एनिलीन को प्रिपेयर करने का, Fe प्लस HCl। अब जैसे ही इसको आप डालोगे, इसके अंदर आपको मिलेगा एनिलीन। क्या मिलेगा? एनिलीन मिलेगा। ठीक है ना, एनिलीन हमारा एक अच्छा उत्पाद प्राप्त होता है इस रिएक्शन में, एनिलीन। इसमें HCl जो ना थोड़ा सा मात्रा में डालते हैं ताकि रिएक्शन क्या हो सके, स्टार्ट हो सके। ठीक है ना, तो आप यहां पर ना ऐसे स्टार बना के इधर लिख दो, HCl की थोड़ी सी मात्रा केवल अभिक्रिया को प्रारंभ, गलत लिख दिया, प्रारंभ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। समझे भाई आप लोग? हम इसको इसलिए बस यूज करते हैं केवल। ये आप लोगों ने एनिलीन प्रिपेयर कर दिया। ठीक है ना, लिखो इसको, जल्दी से लिखो, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले विधि पर। उसका नाम है एल्किल हाइलाइडों का अमीनो अपघटन हमें करना है, या एमोनी अपघटन, अमोनिया गिरना है उसके अंदर, और फिर हमें एल्काइल प्राप्त होगा। 1 डिग्री चाहो तो 1 डिग्री, 2 डिग्री चाहो तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना, सब प्राप्त होगा हमें। देखो अब क्या है, एल्काइल हैलाइड। क्या है भाई? एल्काइल या एल्किन, अंग्रेजी में तो पढ़ते हैं इसको एल्काइल। एल्किल हैलाइडों का अमीनो अपघटन करना है। क्या करना है? अमीनो अपघटन करना है। देखो तो हमारे पास जो दूसरी विधि है वो है एल्किल अमीनो अपघटन, यानी कि बाय अमोनियालाइसिस, अमीनोलाइसिस कह लो, अमीनोलाइसिस ऑफ या अमोनिया होता है ना, हाँ तो भाई अमोनोलाइसिस कह लो, अमोनो उसी से कहते हैं ना इसको, अमोनो लिखो इसमें, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी एल्काइल हैलाइड। तो ये सही है मेथड। इसमें तो आप 1 डिग्री चाहना तो 1 डिग्री, 2 डिग्री चाहते हो तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, कोई सा भी अमाइन बना सकते हो इजीली। बस करना कुछ नहीं है इसके अंदर, एल्काइल हैलाइड। देखो भाई इसमें आप 2 चीज ले सकते हो, एल्किल या फिर आप बेंजाइल भी ले सकते हो, यानी कि बेंजील बोलते हैं इसको हिंदी में, बेंजील हैलाइड, कुछ भी ले लो आपकी मर्जी है, बेंजील हैलाइड।
आपको इसमें क्या गिरना है, अमोनिया, क्या गिरना है, तो आपको बनेगा अमोनियम लवण। क्या मिलेगा, अमोनियम लवण मिलता है इसमें, यानी कि अमोनियम लवण प्राप्त होता है। और अगर इस अमोनियम, ये जो लवण है, इसका हम लोग किसी क्षार के साथ में NaOH ले लो या फिर KOH ले लो, डाल देते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 डिग्री कौन, अमाइन, है ना। अगर आपको यहां पर जो अमोनियम लवण बना है ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री अमाइन प्राप्त होगा, ठीक है ना। यानी आपको मिलेगा एमीन। क्या मिलेगा आपको, एमीन। देखो इसमें ना कुछ खास लंबा लिखना नहीं है, अमोनिया का जुड़ना यानी कि सॉल्ट बनना ही अमोनोलाइसिस कहलाता है। यानी कि एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, हैलाइड, एल्किल हैलाइड, हैलाइडों का अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया करने पर, अभिक्रिया करने पर CX आबंध का क्या होता है, विदलन। CX आबंध का विदलन होता है, का विदलन यानी कि ब्रेक होता है, विदलन होता है। इसलिए और सुनो, और अमोनियम लवण प्राप्त होता है, और फिर क्या होता है, इससे अमोनियम प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। और या कह लो इसमें NH2, NH2 समूह, समूह प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित होता है। इसलिए इसे, इसलिए इस अभिक्रिया को, इसलिए इस अभिक्रिया को, अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अमीनो अपघटन, अमीनो अपघटन। अमीनो ना ऐसे लिखो, अनार से, अमीनो अपघटन कहते हैं, यानी कि अमोनोलाइसिस, ठीक है ना। तो उसमें ये होता है। अब मैं इसमें आपको लिख के एग्जाम्पल अभी दिखाता हूं, देखो लिख लो भाई आराम से ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। देखो ये हो गया RX, आप इसमें लो क्या, अमोनिया, लॉन पेयर होता है इसमें 2 सब जानते हैं। आपको देगा क्या, सॉल्ट देगा, लवण देगा, R NH4 और ये X, ये नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव N पर है भाई, क्योंकि N ने लॉन पेयर दिया है, ठीक है ना, तभी तो अटैच हुआ है वो। ये हमारे पास सॉल्ट बन गया है ना। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिस्थापित अमोनियम लवण, प्रतिस्थापित अमोनियम लवण, अमोनियम लवण कहते हैं इसको अपन लोग, प्रतिस्थापित अमोनियम लवण इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। लिखो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक्चुअली में होता क्या है, इसमें ऐसा भी होता है कि मान लो आपके पास में RX है, ठीक है, और इसमें क्या, इधर अमोनिया, पहले आपने इसमें लिया तो R क्या हो जाएगा, RNH3X रहेगा, हो गया ना। ये हमारे पास क्या है, 1 डिग्री, क्या है ये आप कह लो ये जो है। अब इसमें आपको, आपने मान लो इसमें क्षार डाल दिया, NaOH डाल दिया, तो आपको अब जो प्राप्त हो जाएगा वो RNH2 प्राप्त हो जाएगा। कौन है ये, 1 डिग्री अमाइन। क्या बना ये, 1 डिग्री यहां पर, हाँ अच्छा यहां पर 3 आना चाहिए ना, अमोनियम, ठीक है ये प्लस है ना, स्पेशली आया क्योंकि यहाँ पर ये है 3 है ना, NH3X यहाँ पर, ठीक है, ये प्लस रहेगा और ये माइनस।
इसमें क्षार डालते ही ये बन जाएगा 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमीन बन जाएगा, 1 डिग्री अमीन। अब भाई ये जो अमीन बना है ये है तो उसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें आप लोग पहले सब कुछ डाल रहे थे, तो उसमें RX और भी तो होंगे, एक थोड़ी होगा, यहाँ प्लस भी आएगा ना। देखो अब क्या हुआ, ये जो आपका 1 डिग्री अमाइन बना है तो इसको बोल देते हैं हम लोग 1 डिग्री अमीन। ये वापस से इससे एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कर जाता है और ये आपको वहीं पर 2 डिग्री का मिश्रण दे देगा। तो R हो जाएगा N, ये H हो जाएगा, इधर मान लो R डैश H या फिर R ही मान लो। ये कौन हो गया, ये 2 डिग्री अमीन हो गया, ये हो गया 2 डिग्री अमीन। इसको हम लोग बोल लेते हैं चलो 2 डिग्री अमीन। अब क्योंकि उसमें और भी RX है तो और RX से अभिक्रिया कर सकता है, ठीक है ना, और ये वापस कितना 3 डिग्री बना सकता है। RN, देखो इधर एक H था, एक R इधर भी आ गया, एक R इधर भी आ गया और यहाँ पर 2 लॉन पेयर है, ठीक है। अब ये 3 डिग्री बन गया, 3 डिग्री अमीन। अच्छा अभी थमेगा नहीं है, इसकी भूख अभी शांत नहीं हुई है, इसकी भूख शांत नहीं है भैया, कम कारण है ना ये, तो इसकी भूख ऐसे शांत नहीं होती। ये तब तक अभिक्रिया करता रहेगा जब तक कि इसका लॉन पेयर भी ना हो जाए, खत्म, लुट ना जाए पूरी तरह से, तब तक इसको लुटता रहेगा एल्किल हैलाइड। अमोनिया को एल्किल हैलाइड तब तक लुटता रहेगा जब तक कि उसकी सारी इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी देने की खत्म हो जाए। पांचवा जो ना 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 देने के बाद में जो लास्ट बचता है 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर के रूप में, है ना, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में, वो भी चला जाता है। और यहां पर क्या होता है, फिर से RX की और हो गई इसकी रिएक्शन, और अब देखो क्या बन गया N, ये R, ऊपर भी R और ये R, ये लवण बन गया, अमोनियम लवण। क्या बन गया ये, अमोनियम लवण बन गए। इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल, या हिंदी में कहते हैं चतुष्क अमोनियम लवण, अमोनियम लवण, ठीक है ना। टेट्रा अमोनियम सॉल्ट बन गया, चतुष्क अमोनियम लवण। ये सबका मिक्सर प्राप्त होता है इसमें, इस रिएक्शन में। हम इससे बढ़िया 1 डिग्री भी बना सकते हैं, 2 डिग्री भी, लेकिन हमें इस रिएक्शन के अंदर ध्यान देना पड़ता है कि हमें अगर 1 डिग्री चाहिए तो हमें से 1 डिग्री पर रोकना पड़ता है रिएक्शन को, वरना पूरा सबका मिश्रण बना देगा। अगर हमको 2 डिग्री चाहिए तो हमको इसे 2 डिग्री पर रोकना पड़ेगा रिएक्शन को। रोकेंगे कैसे, गाड़ी वाड़ी तो है नहीं कि आगे से आ रहा है, धक्का लगा दी, रुक गया, ब्रेक मार दिया कि नहीं, सुना, तो रिएक्शन में हो जाएगा झटपट से। तो इसमें हम लोग अलग अलग रिएजेंट ऐड करते हैं, अभिकर्मक, और इसमें ना रेट ऑफ रिएक्शन में पता होता है। जब वैज्ञानिक लोग करते हैं शोध लैब के अंदर तो उसे मालूम होता है कि ये जो अमोनोलाइसिस है ये इतने समय में इतना हो जाता है रिएक्शन, तो ये बनता है, इतने टाइम में ये बनता है, तो उसी टाइम को देख करके बिल्कुल एग्जैक्ट वहां पर रिएजेंट मिला देते हैं ताकि रिएक्शन को रोका जा सके वहां पे, है ना। उसमें रिएजेंट मिला करके, है ना, उसको रोकते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि ना बहुत से बच्चों को माइंड में क्वेश्चन चल रहा होता है ये कि कैसे रोकेंगे, है ना, मेरे तो बहुत आया था कैसे रोकेंगे, तो रिएजेंट मिला के रोकते हैं, ठीक है ना। इसे कॉपी कीजिए, फिर हम इसका एक आध एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है ना, मजा आने वाला है। देखो भाई, तो एल्काइल जो हैलाइड है उसमें आई आता है, BrClF, है ना। तो देखो हम लोग फ्लोरीन तो लेते नहीं कहीं रिएक्शन में, ठीक है ना, वो जो होता है फ्लोरीन वो साला बिल्कुल ये होता है लालू रिएक्टिव वो तूफान मचा देता है रिएक्शन में, इसलिए उसको लेते नहीं है ना, अभिक्रियाशील ज्यादा होती है उसकी, है ना, और वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो वो बर्बाद करके छोड़ता है। अच्छा इस पे ये प्लस करता है ना, इस पे, हाँ ये प्लस लग गया ना उस पे, अमोनियम बन गया मतलब, तो ये प्लस लगा दो उस पे, लगा दी प्लस। अब देखो इसमें क्या है और कि भाई इसमें जो रिएक्टिविटी होगी एल्काइल हैलाइड की अमोनिया के प्रति सबसे फास्ट होगी किसकी, आई की। तो इसमें लिखो एल्किल हैलाइड
हैलाइड की अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता वो क्या होगी देखो, तो आर आई की सबसे फास्ट होगी, आर बी आर की उससे थोड़ी स्लो होगी आयोडाइड से, ठीक है। उसके बाद होगी आर सी एल, ठीक है, ये होगी इसकी रिएक्टिव, ठीक है ना। अब ये जो रिएक्शन है इसके अंदर हमें मिश्रण प्राप्त होता है, मिश्रण, यह अभिक्रिया क्या होती है, असुविधाजनक होती है, यानी कि असुविधा है ना। यह अभिक्रिया अमीनो की विरचन के लिए, भाई विरचन का मतलब जानते ना, प्रिपरेशन, विरचन के लिए असुविधा इसलिए है, असुविधाजनक लगा दो, जनक इसलिए है क्योंकि, इसलिए है क्योंकि इस अभिक्रिया में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री व अमोनियम लवण, अमोनियम, कौन सा अमोनियम, चतुष्क अमोनियम, चतुष्क अमोनियम, अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है ना। देखो आपको ना मैं इसमें एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं, जब तुमने एग्जांपल एक भी लिया नहीं है, देखो एग्जांपल किस टाइप का होगा इसमें, ये होगा आपके पास में अमोनिया, ठीक है, मेरे पास है वैसे अमोनिया, मैं आपको डाल के दिखा सकता हूं, ठीक है ना। अमोनिया किस में डालना है, एल्किल हैलाइड में, X हो गया, तो एल्किल यहां पर एग्जांपल ले लो, मान लो CH3 CH2 और यहां पर क्या आपने लिया, चलो I ले लेते हैं, ठीक है ना, मोर एक्टिव है तो उत्पाद अच्छा मिलेगा। अब इसमें क्या करना है, देखो ध्यान से, आपको इसमें डालना है इथेनॉल, डाल दो इसमें C2H4, भाई इथेनॉलिक होना जरूरी है ना, तो आपको इसमें इथेनॉल डालना चाहिए, ठीक, हाँ इसमें इथेनॉल डाल दो, इथेनॉलिक करना है इसके अंदर, इथेनॉल डाल दो इसमें, क्या बनेगा, पहले तो बनेगा लवण CH3 CH2 हो गया, और ये NH3 साथ में I लग गया, ठीक है, यहां प्लस और यहां माइनस, ठीक, ये बना इथोनियम आयोडाइड सॉल्ट, ठीक है ना। अब इसमें करना क्या है, इसमें आप गिरो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको एक तो अमाइन बनाना है, 1 डिग्री बना लो, तो इसमें आप लोगों ने बनाया मान लो CH3 CH2 और यहां पर NH2, ठीक है। अब ये जो अमाइन बनाए 1 डिग्री, इसके अंदर ये वापस अटैक कर सकता है, इथेन आयोडाइड, इथेन आयोडाइड जो है ना वापस इस पे अटैक करके 2 डिग्री बना सकता है, इसी में हम यहां पर रोकना चाहते हैं 1 डिग्री पर ही, तो साथ में इसमें क्या मिलेगा हमको, वाटर मिलेगा, ठीक है ना, और आपको मिलेगा सोडियम आयोडाइड, क्या मिलेगा, सोडियम आयोडाइड, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है ना, ऐसे, ये क्या हो गया, इथेन अमाइन, एथेन अमाइन एमीन, ठीक है ना, ये क्या इसका एग्जांपल है रिएक्शन का, लिखो। अब हम लोगों के पास जो एक इसका ना हम और एग्जांपल लेते हैं, कहते हैं कि अगर इसमें आपने अमोनिया अधिक मात्रा में डाल दिया तब आपको 1 डिग्री अमाइन प्राप्त हो जाएगा मुख्य उत्पाद के रूप में, ठीक है ना। यदि अमोनिया अधिक्य में मिलाया जाए,
मिलाया जाए तो इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद के रूप में 1 डिग्री अमाइन यानी कि प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो बेहतरीन सा ये था हमारे पास अमोनोलाइसिस जो खत्म हो गया। इसके बाद जो हमारे पास चौथा है वो है नाइट्रिलों का अपचयन। क्या है? जो नाइट्रिलों का है हमें उसका अपचयन करना है। अच्छा, तीसरा है ना, तो तीसरा विधि है नाइट्रिल का हम लोग अपचयन करते हैं इसमें। ठीक है ना। जितना अमाइन उसमें प्रारंभिक नाइट्रिल में होता है कार्बन, उससे 1 अधिक मिलेगा हमें अमाइन में कार्बन। ठीक है ना। कार्बन जो होगा ना प्रारंभ में जितना होगा उससे 1 अधिक मिलेगा अमाइन में। ठीक है। इसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम सामने है सर पे। थैंक यू।